नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ अंजू श्रीवास्तव निगम और आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ अपने धारावाहिक एक सफ़र यूं भी का पहला भाग। किसी कवि ने क्या खूब कहा है, दर्द कुछ यूं भी नहीं टिकते आजकल मेरे पास। दर्द कुछ यूं भी नहीं टिकते आजकल मेरे पास। जिंदगी को मना लिया है मैंने अपने साथ जीने के लिए। सुबीर ईरा और बच्चों को ले शायद पहली बार पहली श्रेणी में सफ़र कर रहा था। उसका बहुत मन था कि एक बार वो ईरा को पहली श्रेणी में सफ़र कराए। मध्यम श्रेणी के व्यक्ति की आय होती ही कितनी है, तिस पर सिरसा की तरह मुंह खोले महंगाई। पर सुबीर ठाठ से जीवन जीना चाहता था। ऐश से रहो, कल किसने देखा है। बचत के चक्कर में सारा जीवन होम कर दो, ये कहाँ की समझदारी हुई भला। उसकी ये सोच ईरा को परेशान नहीं करती थी। इस मामले में वो अपने मियाँ के सुर में सुर मिलाती थी। श्रीमती पंचाल के पति को देखो, हर समय एक एक पाई जोड़े बैठे रहते हैं। सो यहाँ बात रेल के पहली श्रेणी की हो रही थी। साफ सुथरा कूपा और चौड़ी सीटें, और क्या चाहिए। सुबीर के बच्चे खुश थे, एक एक चीज पर हाथ फिराकर उसे महसूस कर रहे थे। सुबीर गर्व से भरा जा रहा था, बार बार बच्चों को हलकारा लगा रहा था। अच्छा है ना, देखो ये सीट कितनी चौड़ी है, ये देखो पढ़ने के लिए लैंप। सुबीर सीट के ऊपर लगे लैंप को बार बार खोल बंद कर बच्चों को दिखाने लगा। बच्चों के लिए ये नई चीज थी, उनके लिए ये खेल हो गया। सुबीर खीसे निपोड़ रहा था, पर सामने बैठे साहब पर नजर पड़ते ही, बच्चों इससे मत खेलो, खराब हो जाएगा। फिर सामने बैठे अंकल हमसे इसके पैसे लेंगे, कह सुबीर जबरन हंसने लगा। सामने बैठे सज्जन कुढ़े जा रहे थे। सफ़र लंबा था और उनका इस सफ़र का तो सत्यानाश ही समझो। चूँकि उन साहब के आगे केवल बर्दाश्त के कोई चारा नहीं रह गया था। थोड़ी देर खिड़की के बाहर ताकने लगे। वो डिब्बा पहली श्रेणी का तो था, पर वातानुकूलित नहीं। आजकल इस तरह के डिब्बे बनने बंद हो गए हैं। खैर, खेत खलियान से उनका मन जल्दी उब गया, अब क्या करें। सो वे किताब खोले बैठ गए, पर बीच बीच में बच्चों और माँ के बीच होती नोकझोंक से उनका ये प्रयास भी बेकार रहा। किताब से सिर उठा वे बच्चों को घूर लेते। थोड़ी देर शांति बनी रहती, पर फिर वही फूहड़पन, गोया घर के बैठक खाने में बैठे हों। उन साहब का बिल्कुल मन ही नहीं हुआ कि सुबीर से बात की जाए। बात करने से बच्चे ज़्यादा बेतकल्लुफ हो उनकी सीट पर कुलाचे भरने लगते। सुबीर ने बात करने की कोशिश की तो हाँ हूँ तक उन्होंने अपने को सीमित रखा। ईरा को इतनी चौड़ी खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने में खूब मज़ा आ रहा था। सो वो सफ़र के शुरू से ही खिड़की पर डट गई। दिन ढलकर रात में तब्दील हो रहा था। सामने के श्रीमान शर्मा जी टीटी के आने से उनके नाम का खुलासा हुआ। पूरी सीट पर फैलकर सो रहे थे, अकेले करते भी क्या। सुबीर के बड़े बेटे को रेल की पटरियों को निहार लेने में बड़ा मजा आ रहा था। सो वो गाड़ी के रुकते बार बार कूपे से निकल पटरियां निहारने भाग जाता। सुबीर को उसके पीछे जाना पड़ता, कहीं पटरी देखने के चक्कर में पटरी पर ही ना गिर जाए। रात के 9:30 बज चुके थे। सुबीर का परिवार खाना खा फारिग हो चुका था। सोने का समय हो चला था, पर सुबीर के बड़े लड़के के सिर पे पटरी देख लेने का जुनून उतरता ही नहीं था। एक बार ट्रेन रुकने पर वो कूपे के गेट की तरफ भागा। अब आगे का किस्सा अगली किश्त में। धन्यवाद।